चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स की 5 साल की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई। न सिर्फ ये कि मुद्दत मुलाजमत जनवरी 2025 में ख़त्म हो गई, बल्कि उसके बाद जो 45 दिन का वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दिया गया है, जिसमें उनके सक्सेसर्स या उनके जानशीन नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 नए अरकान इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर किया जाना था, वो मुद्दत भी ख़त्म हो गई है। वो मार्च में मुद्दत ख़त्म हो गई है। उसके बाद ये अगर कोई नॉर्मल मुल्क होता, एक आम जमहूरी मुल्क होता, तो इस मुद्दत के ख़त्म हो जाने से पहले ही नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नए इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के लिए तैयारियां शुरू हो जाती। यानी लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दोनों आपस में मिल के मशवरा कर लेते, कुछ नामों पे मुत्तफ़िक हो जाते, ना भी होते मुत्तफ़िक तो पार्लिमानी कमेटी के पास नाम चले जाते और वो इसके ऊपर मुंतखब कर लेते किसी एक शख्स को अपनी अपनी पोजीशन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई भी काम शुरू ही नहीं हुआ। और हकीकत तो ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि मुस्तकबिल करीब में, यानी आइंदा चंद दिनों के अंदर या चंद महीनों के अंदर भी ये नई अपॉइंटमेंट्स होते हुए नज़र नहीं आ रही। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? उसकी एक वजह तो ये है कि नए इलेक्शन हमारे को 2000 अगर शेड्यूल के मुताबिक हों तो 2028 से पहले नहीं होंगे, 2029 से पहले नहीं होंगे। 5 साल का जो टर्म होती है वो 2024 से शुरू हुई और 2029 तक चलेगी। उससे पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं जिसका कोई पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इलेक्शन करीब, मुस्तकबिल करीब में होते नज़र नहीं आते। दूसरी वजह यह है कि 26th अमेंडमेंट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है, उसके बाद अब ये फ़ैसला हो गया है कि कोई भी पोजीशन जिसमें कोई टर्म मुकम्मल हो जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की, तो वो पोजीशन खाली नहीं होगी। उस पे जब तक कि नए उनके जानशीन का तकर्रुर ना हो जाए, वो अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे और उसके लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं, यानी इनडेफिनेट एक्सटेंशन यूँ कह लें अमली तौर पे वो हो गई है। तो इसलिए पहले तो डर था कि ये 3 लोग अगर रिटायर हो जाएंगे और उनकी पोजीशन खाली हो जाएगी तो शायद ये इलेक्शन कमीशन के 5 में से 3 मेंबर्स चूँकि रिटायर हो जाएंगे तो इसलिए वो अमलन मुअत्तल होकर रह जाएगा। लेकिन अब चूँकि ये 26th अमेंडमेंट के बाद वो पोजीशनें खाली नहीं हुई और सब लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, तो अब कोई जल्दी नहीं है। तो हुकूमत के पास कोई जल्दी नहीं है कि वो इन जगहों पे नए लोगों की तकर्री करे। और एक बात ये भी है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के दरमियान कोई इत्तफ़ाक़ राय होने के भी इम्कानात नज़र नहीं आते। जो तल्लुकात हैं दोनों के दरमियान वो ऐसे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं, बल्कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ उमर अयूब साहब ने तो ये भी कहा है कि वो ख़त भी नहीं लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में। तो अब उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और वहाँ जाकर उन्होंने कहा है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का तकर्रुर किया जाए। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कब उसकी बारी आएगी, कब वो सुनी जाएगी, फिर अगर वो उसका कोई फ़ैसला होगा तो उसके ख़िलाफ़ अपील भी होगी, जो इंट्रा कोर्ट अपील भी हो सकती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकती है, तो उसमें भी बड़ी मुद्दत लगेगी। तो बुरी खबर यह है कि नए इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री मुस्तकबिल करीब में होते हुए नज़र नहीं आती। उस पर यह बात भी मैं ऐड कर दूँ कि पाकिस्तान का आइन ये बहुत अच्छी प्रोविज़न है उसके अंदर कि नई तकर्रियों के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और वज़ीर आज़म दोनों का इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए और इत्तफ़ाक़ राय के बाद जो नाम होंगे उनकी आखिरी मंजूरी पार्लिमानी कमेटी देगी, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हुकूमत के लोगों की तादाद बराबर बराबर होगी। ये बहुत अच्छी प्रोविज़न है। हिंदुस्तान में ये नहीं हो सका। हिंदुस्तान में आज भी जो रूलिंग पार्टी है या वज़ीर आज़म है, उनकी मर्ज़ी का इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर होता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर होता है, क्योंकि उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर 2 रुकन, एक वज़ीर आज़म है, एक उनका अपॉइंट करदा फेडरल मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, और एक उस पर कायदे इस पर इख्तिलाफ़ है। चूँकि 2 वर्सेस 1 की रेशो है तो ज़ाहिर है हुकूमत की मर्ज़ी ही चलेगी। हमारे यहाँ अलबत्ता ये इत्तफ़ाक़ राय का कानून आइन का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली ये कानून का हिस्सा होना और आइन का हिस्सा होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे जो अमल दरामद है वो उतना ही मुश्किल हो गया है। अगर ये जमहूरी रिवायात होती, जमहूरी कल्चर होता तो ये इत्तफ़ाक़ राय जल्दी से हो जाता, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जमहूरी रिवायात की कमज़ोरी है और कल्चर भी नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इस वक्त एक इम्पास है या यूँ समझिए कि एक रुकावट है और एक सस्पेंड होकर रह गया है ये अमल, वो मुस्तकबिल करीब में चलता हुआ नज़र आता है। हत्ता कि कोई ऐसी मजबूरी आन पड़ेगी तो फिर शायद ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया।